इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और टेनेट जैसे मास्टरपीस माइंड ब्लोइंग मूवी बनाने के बाद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन वापस आ रहे हैं बायोपिक न्यूक्लियर बॉम्ब टॉपिक बेस्ड मूवी ओपेनहाइमर के साथ। सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन के अलावा तुम्हें इस मूवी के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है और इसी वजह से तुम इस मूवी को इग्नोर कर रहे हो। तो भाई मैं बता रहा हूं, तुम एक मास्टरपीस मूवी को इग्नोर मार रहे हो। तो ठहरो, अपन है ना सब कुछ सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये मूवी एक बायोपिक है जो 2005 की नोवेल अमेरिकन प्रेयर्स द ट्रायम्फ एंड द ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से इंस्पायर्ड है। सिंपल भाषा में द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ओपेनहाइमर के लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को ये मूवी एक्सप्लोर करने वाला है। जी हाँ, वही आदमी जिनके वजह से भारत के साथ बहुत सारे देश अपना रक्षा खुद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं बल्कि एटॉमिक बॉम्ब बना डाला था, जिसकी वजह से आज तक जापान की हिरोशिमा और नागासाकी स्ट्रगल कर रहा है। तो सोच कर देखो, द लेजेंड क्रिस्टोफर नोलन जी इस मूवी को क्रिएट किया है, तो मूवी कितना ज्यादा रियलिस्टिक फील दे सकता है। तो रियलिस्टिक तौर पे हम आ ही चुके हैं, तो टेक्निकली इस मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये पार्ट इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है, ध्यान से समझना। मूवी के डायरेक्टर हमारे नोलन भाई साहब दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कैमरा आईमैक्स का बहुत बड़ा फैन है। देखो भाई, अब मैं आईमैक्स के बारे में तुम्हें बताने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से सिंपल शॉर्ट में जानकर रख लो कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 24 आईमैक्स थिएटर है, जिनमें तुम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कैमरा आईमैक्स का एक्सपीरियंस प्रॉपर ले सकते हो। बट प्रॉपर परफेक्ट 100% एक्सपीरियंस फील करने के लिए तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉपर आईमैक्स स्क्रीन एक ही है। बट इन सब से तुम्हें कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ नोलन के मूवीज के फैन हो और तुम इस ओपेनहाइमर मूवी को आईमैक्स तो छोड़ो, मल्टीप्लेक्स भी दूर की बात, तुम अपने बगल के सिंगल स्क्रीन पे इस मूवी को देखने जा रहे हो। तो ये जानकर रख लो, हमारे नोलन भाई साहब इस मूवी को बनाने के लिए दुनिया की पहली ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स कैमरा इन्वेंट किया है। जी हाँ, जो आईमैक्स कैमरा डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को कैप्चर करेगा। बट तुम्हें याद होगा कि मुझे पता नहीं, डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन ने अवतार 2 मूवी के लिए पानी के नीचे यूज होने वाला एक प्रॉपर कैमरा इन्वेंट किया था। उसी तरह हमारे क्रिस्टोफर नोलन रियल ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को कैप्चर करने के लिए सेपरेट ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स कैमरा बना डाला है, क्योंकि हमारे नोलन भाई साहब का सोचना है कि नॉर्मल कैमरा से शूट करके पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के दौरान सैचुरेशन को हटा देने से वो रियल फील नहीं आएगा। इसी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज कैप्चर करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा लाना पड़ेगा। तो ओपेनहाइमर के टीजर ट्रेलर देखने के बाद बताना कमेंट पे कि वो नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट से कितना डिफरेंट है। भाई सच में पागलपंती से निकलता हुआ सक्सेस ही दुनिया को दीवाना कर सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, सिर्फ नोलन भाई साहब के नाम से इंडिया में एडवांस बुकिंग के द्वारा थिएटर्स खचाखच हाउसफुल हो जा रहा है और इंडिया में उस 24 आईमैक्स थिएटर्स के बारे में तो भाई पूछो ही मत, सब हाउसफुल हो चुका है। तो टेक्निकली ओपेनहाइमर के स्पेशलिटी और इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने समझा दिया। अब इस ओपेनहाइमर मूवी के अंदर घुसते हैं कि आखिरकार हमारे क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब के विजन से ये मूवी कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। साल 1942 में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है और उसी वजह से ना चाहते हुए भी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने टीम के साथ लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, क्योंकि तुम सब जानते हो कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब यूज हुआ था, जिसमें लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और उसके बाद ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी हियरिंग के दौरान किस किस तरीके की क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाई दुनिया तो उनको क्वेश्चंस करेगा ही ना कि उन्होंने भाई क्या चीज बना दिया है। ओवरऑल टीजर ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मेंटल हेल्थ के ऊपर यह मूवी बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है, कि भाई वो उस बॉम्ब को बनाने के टाइम क्या क्या सोच रहे थे, उनके अंदर क्या क्या चल रहा था, क्योंकि भाई वो इस चीज को बनाने के टाइम कितना स्ट्रेस और तकलीफ में थे, ये जानते हुए भी कि मैं क्या चीज बना रहा हूं, उनको कितना पछतावा हो रहा था। इन सब के ऊपर मूवी बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है। सिर्फ यही नहीं, हमारे नोलन भाई साहब इस मूवी में ओपेनहाइमर का एटॉमिक बॉम्ब बनाने से लेकर उस बॉम्ब को फोड़ने तक टोटल चीज को ये मूवी बिना किसी सीजीआई शॉट के द्वारा प्रेजेंट करेगा 90% रियलिस्टिक तौर पे। हाँ, तुम ये भी सोच सकते हो कि रियल बॉम्ब फोड़ने की क्या जरूरत है, एक नॉर्मल ब्लास्ट को सीजीआई से क्रिएट करके भी तो दिखाया जा सकता है ना, ऐसा तुम सोच सकते हो। बट हमारे नोलन भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने कुछ तो थोड़ा बहुत बड़ा टाइप का बॉम्ब जरूर फोड़ा है। उसके बाद भाई सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारे भगवत गीता के साथ ओपेनहाइमर का क्या कनेक्शन है, ये भी हमें इस मूवी के अंदर जानने को मिल सकता है, क्योंकि ये मूवी जिसका बायोपिक है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो इंडियन माइथोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि वो संस्कृत का मास्टर है। वो संस्कृत सीखने के बाद भगवत गीता को पढ़ने के साथ साथ इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और इसी वजह से मैं बता रहा हूँ ये मूवी हमारे इंडियन के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो भी क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर के विजन से हम देख रहे हैं इस मूवी को, सोच कर देखो। उसके बाद इस ओपेनहाइमर मूवी के अंदर हॉलीवुड के बहुत सारे ए लिस्टेड एक्टर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आरडीजे। हालांकि ये मूवी हमारे मार्गो
मार्गो रॉबी की बारबी मूवी से क्लैश कर रहा है, बट फिर भी नोलन का पिक्चर है तो इनके ओल्ड मूवीज से बिल्ड होने वाला ऑडियंस, मतलब स्मार्ट ऑडियंस इंक्लूडिंग मी, सॉरी ज्यादा हो गया, इस मूवी को जरूर देखने जाने वाला है। खैर तुम बताओ, क्रिस्टोफर नोलन के एक मूवी को समझने के लिए कितनी बार देखना पड़ता है? मैंने तो भाई इंटरस्टेलर और इंसेप्शन 5-6 बार देखा है, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। खैर लग तो रहा है ओपेनहाइमर के बारे में अगले 3-4 साल तो बात होने वाली। इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना तुम्हारे ऊपर है, बट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।